ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है ऑफ कोर्स फॉर अपॉइंटमेंट वो भी यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके जेमिनी, मे बी इट्स अबाउट कि आप किसी साइकिल के एंड होने का वेट कर रहे हैं या उसमें से बाहर निकलने का। ठीक है, आपको लग रहा है कि कब आप इस राउंड एंड राउंड जो भी चीज़ें चल रही हैं आपकी लव लाइफ में स्पेशली, वो कब ओवर होंगी। ठीक है, और कब एक नई बिगनिंग होगी, कब आप बाहर निकल पाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। यू आर ट्राइंग योर लाइक बेस्ट टू मूव फॉरवर्ड। अब ये किसी भी वे में रिलेट कर सकता है। मे बी समथिंग इज़ हैपनिंग इन योर लव लाइफ अगेन एंड अगेन जो कि आप नहीं चाहते हैं। ठीक है, और मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर अ कम बैक, किसी के कम बैक का वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट यू डोंट वांट टू बी इन अ पास्ट एनर्जी। आप पास्ट एनर्जी में नहीं रहना चाहते और आगे न्यू एनर्जी में टैप इन करना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ हो सकती है। ओके, बहुत ज़्यादा न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, न्यू पर्सन या कुछ भी कह लीजिए, और मे बी बहुत कुछ नया आपकी लाइफ में चल रहा है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है दे आर वेरी वेरी अनडिसाइडेड, और यही रीज़न हो सकता है कि अब आप नई शुरुआत करना चाहते हैं। वाई? बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड है, और शायद हो सकता है कि देख के भी अनदेखा कर रहे हैं आपको, बिल्कुल आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को। उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल स्टॉप, ऐसा लगता है कि बातें नहीं हो रही हैं, नो मूवमेंट एट ऑल। ठीक है, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव देखिए, ये पर्सन डिसीजन, फेयर डिसीजन चाहते हैं। दे डोंट हैव इल फीलिंग्स फॉर यू, पर क्लोज्ड ऑफ है अभी। क्लोज्ड ऑफ का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल बंद अपने आप में। ठीक है, नो एक्सप्रेशन, नथिंग, कोई कुछ नहीं थी। और फीलिंग्स इनकी अच्छी हैं आपके लिए, लेकिन हो सकता है कि शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, या ऐसा कोई कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है, कोई रिलेशनशिप है अराउंड। ठीक है, तो उस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब फ्यूचर की बात करें, आई थिंक इट्स अबाउट परेशानी है, एक दूसरे के ऊपर जस्ट चेकआउट करना, स्पाई करना। हो सकता है कि चीज़ें अभी सॉर्ट आउट होना बाकी है, या थर्ड पार्टी इशू है, वो कब ओवर होंगे ये कुछ कह नहीं सकते। बिकॉज आपको, मुझे लगता है, वेट करना होगा फॉर अ राइट टाइम। ठीक है, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल, यू नेवर नो कितना टाइम लग जाए इस चीज़ को। बट येस, मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में, या देयर इज़ समबडी एल्स, सो यू नीड टू नो। तो क्लैरिटी, क्या क्लैरिटी आपको मिलेगी? आई थिंक इट्स अबाउट कि चीज़ें ऑलरेडी आपको सब कुछ पता है ऑलरेडी। कुछ कुछ के लिए हो सकता है कि ये एक एंडेड सिचुएशन है ऑलरेडी। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी, हाँ, एक एंडेड सिचुएशन है, और कोई इसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, कोई इसमें से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा ये कि हाँ, हो सकता है कि कनेक्शन में पोटेंशियल हो, लेकिन क्योंकि विद द डेथ कार्ड यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं। ठीक है, लाइफ में कुछ मतलब जैसे कुछ चीज़ें हैं, कुछ मेजर मेजर डिसीजंस लेने हैं लाइफ में, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं फॉर जेमिनी पीपल। अब हम बात करेंगे आपके करियर की। ओके, अगर करियर की बात करें, आई थिंक देयर इज स्टेबिलिटी। मुझे ऐसा लगता है मोर एंड मोर पीपल यू आर कनेक्टिंग विद, और स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंसिस में भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। आई थिंक योर विशेज़ आर बीइंग फुलफिल्ड और ग्रांटेड, और ये जो हफ्ता है बेहतर होने वाला है आपके लिए। इट्स अबाउट बिजी वीक रहने वाला है, और मे बी इट्स अबाउट लाइक आपकी जो विशेज़ हैं वो फुलफिल हो रही हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द जेमिनी। थोड़ा बिजी भी रहने वाले हैं, और हो सकता है कि क्या कहते हैं, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट समथिंग, गेटिंग समथिंग। ठीक है, और देयर इज़ समथिंग कमिंग आउट ऑफ समथिंग, एक कुछ फियर भी है, कुछ वो भी है
तो क्या करना चाहिए? आई थिंक इट्स अबाउट बैलेंस, इट्स अबाउट अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए, बैलेंस वे में चलिए, बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यही आई थिंक आपके लिए इस हफ्ते होना चाहिए। देखते हैं क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स। ओके, जेमिनाई के लिए स्पेशली ये गाइडेंस है, डोंट कैरी गिल्ट। अगर कुछ गिल्ट है, अगर कुछ भी है, रास्ते वहाँ से भी निकल जाते हैं जहाँ आपको उम्मीद ना हो। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर सेल्फ। अगर आप कुछ चाहते हैं तो यू हैव टू राइज योर वाइब्रेशंस, यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। दो ही चीज़ें होते हैं, या इधर या उधर, या नहीं या हाँ। और अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज़ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और फिर वही सब चीज़ें हैं। तो इट्स अबाउट स्पिनिंग व्हील, मूविंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन दिखाई दे रही है, ठीक है। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज़। आई थिंक चेंज विल कम इवेंचुअली। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में चेंज आएगा, एंड वी हैव दैट पार्टिसिपेशन, कि आप लाइफ में, मुझे लगता है कि आगे सही दिशा में बढ़ रहे हैं, और आपको गाइडेंस भी वही मिल रही है, सही दिशा में आगे की तरफ बढ़ने की। सो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।